टुडे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू एनिमे के एपिसोड 4 प्रेजेंट के सीन के साथ शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि मिजुओ अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी बाहर फायरवर्क चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिजुओ कहती है, तो ये है जानकारी स्टेडियम का फायरवर्क फेस्टिवल, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी उसे आयरू का मैसेज आता है जो कहता है कि क्या तुम डेट पर हो, तुम पक्का अभी काम कर रही होगी। वैसे कॉन्ग्रेट्स मिजुओ एंड हैप्पी बर्थडे। देन मिजुओ उसे थैंक्स बोलती है। आगे आयरू कहता है कि इस वीकेंड कोई घामा में फायरवर्क डिस्प्ले हो रहा है, इससे मुझे पुराने दिन याद आ गए। ये सुनकर मिजुओ कहती है कि अब भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी ने निचोड़ दिया हो। 10 साल पहले मैंने उसे उस इंसान के साथ देखा था जिससे मैं प्यार करती थी। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि किजुकी और मिजुओ ट्रेन से उतर जाते हैं और उसी वक्त ट्रेन भी चलने लगती है एंड उसके फ्रेंड्स भी उन्हें देख लेते हैं। फिर आयरू और सुगो बातें करने लगते हैं कि बचपन से ही किजुकी इसी तरह से मिजुओ को अपने पास रखने की कोशिश करता है और वो हमेशा मीचैन करके उसके पीछे घूमा करता था। एंड फिर वो लोग हंसने लगते हैं। तभी सीन कहता है कि पता नहीं किजुकी ने उस बेवकूफ में क्या देख लिया है, और फिर वो आयरू एंड सुगो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं मिजुओ और किजुकी एक कैफे में बैठकर जूस पी रहे होते हैं। तभी किजुकी मिजुओ की जूस पी लेता है और कहता है, मिजुओ ऐसा लग रहा है जैसे हम डेट पर हैं। और ये सुनकर मिजुओ काफी ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तभी किजुकी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है एंड उसे देखने लगता है। तो मिजुओ कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट सैटरडे को स्विम क्लब के कोच ने एक मैच रखा है। तो मिजुओ खुश होती हुई कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। आगे किजुकी कहता है, मिजुओ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चीयर करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। या फिर शायद उसी दिन से थी। और इसके साथ ही सीन उनके बचपन के दिनों में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ आयरू कहता है कि मिजुओ अपने मॉम के डेथ के कारण 2 वीक से स्कूल में एब्सेंट है, हमें उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। तभी सीन उठता है और कहता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर आयरू से रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता। देन वो कहता है कि सीन तो बिल्कुल हार्टलेस है। वहीं किजुकी भी अपने स्विमिंग टेस्ट के कारण बहुत परेशान होता है। तो सुगो कहता है कि टेंशन मत लो, लास्ट टाइम तुम्हें अस्थमा था, लेकिन इस बार तुम कमाल करोगे। फिर किजुकी काफी दिनों तक कड़ी मेहनत करता है और अपने टेस्ट से पहले मिजुओ को एक नोट देता है, जिसमें वो उसे अपने टेस्ट को देखने के लिए बुलाता है। उसके बाद फिर जब किजुकी टेस्ट दे रहा होता है तो मिजुओ उसे देख रही होती है एंड इस बार वो पास हो जाता है। देन मिजुओ उसे कांग्रेट्स करती है और कहती है कि अब से मैं भी अपना बेस्ट दूंगी और मैं कल से वापस स्कूल शुरू करूंगी। और किजुकी उसे ही देखता रह जाता है और वो कहता है कि शायद तब से ही मेरे दिल में मिजुओ के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किजुकी से 2 लड़कियां बातें कर रही होती है। तभी वहाँ मिजुओ आ जाती है। तो वो लोग कहती है, सॉरी क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। तो मिजुओ इस पर कुछ भी नहीं बोल पाती है। देन किजुकी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक दिन ये मेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। ये सुनकर वो बहुत फैसिनेट हो जाती है। वहीं मिजुओ सोचती है कि जब मैं किजुकी के साथ होती हूँ तो मेरा दिल एक पल के लिए भी ब्रेक नहीं लेता। वहीं हम देखते हैं कि सिड आयरू और सुगो को बुक स्टोर पर लेकर गया होता है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आयरू आर्केड देखने के लिए चला जाता है। वहीं सुगो सिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतना पढ़ाकू क्यों बन गए, इसका रीजन मिजुओ की मॉम है ना। तो मिजुओ को फिर से कभी सैड नहीं देखना चाहते थे, इसलिए तुमने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया। ये सुनकर सिन काफी हैरान हो जाता है। फिर सुगो कहता है कि तुम्हारा एक क्यूट साइड भी है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और जो भी कहना है उसे बता दो, वरना कोई और उसे ले जाएगा। इतना बोलकर वो चला जाता है और सीन बैठकर किजुकी और मिजुओ के बारे में सोचने लगता है। वहीं किजुकी और मिजुओ ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो वहाँ सीन पहले से ही होता है। फिर वो किजुकी को सिर में हल्का मारकर कहता है कि तुम लोग हमेशा अपनी मर्जी करते हो। उसके बाद फिर मिजुओ कहती है कि इस साल का समर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन काश हम और भी चीजें कर पाते। इस पर किजुकी कहता है कि मैं इस समर को वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं अभी जो भी कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा।
फिर सिन कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों की जैसी नहीं है, लेकिन मैं अपनी जवानी महसूस कर सकता हूँ। इस पर मिजुओ कहती है, सिन क्या तुम्हें प्यार हो गया है? क्या वो हमारे स्कूल की कोई लड़की है? ये सुनकर सिन उसका मुंह बंद करके चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो कहती है, किजुकी क्या तुमने वो सुना? लेकिन वो तो पहले ही सो चुका था। फिर मिजुओ कहती है कि काश हम हमेशा वैसे ही रहे जैसे हम बचपन में रहा करते थे। तो सिन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। मैं एक हेल्पलेस चाइल्ड होने के बजाय जल्दी से बड़े होकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर मिजुओ सोचती है कि मुझे पता था कि हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सभी प्री स्कूल में बैनर्स और ड्राइंग्स बना रहे होते हैं। किजुकी की मॉम वहाँ की टीचर होती है। फिर वो उन सभी को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं इतना सब अकेले कभी भी नहीं कर पाती। और किजुकी भी अपने क्लब में काफी बिजी होता है। ये बच्चों को काफी पसंद आएगा। आगे वो कहती है, मिजुओ तुम्हारे डैड हमेशा कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है और वो बिल्कुल सच बोलते हैं। फिर सुको कहते हैं, आंटी आप और मिजुओ के डैड बचपन से ही फ्रेंड्स है ना? इस पर वो कहती है कि मुझे आंटी नहीं इजुमी सैन बोलो। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये देखने में बिल्कुल किजुकी की तरह है, लेकिन काफी डरावनी है। फिर वो कहती है, मिजुओ तुम्हारे डैड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, वो अभी भी काफी कूल है। और ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं एंड आरू कहता है कि फायरवर्क डिस्प्ले और किजुकी की स्विमिंग एक ही दिन है, लेकिन स्विमिंग फायरवर्क के टाइम पर खत्म हो जाएगी। फिर वो मिजुओ से कहता है, क्या तुम साइतो सेनपाई से बात करने वाली हो? तुम्हारा सपना था ना कि तुम उसके साथ फायरवर्क देखो जिसे तुम पसंद करती हो। तो वो मना कर देती है और मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं किसके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और किजुकी का मैच स्टार्ट हो जाता है। तो सभी लोग साइतो और किजुकी को चीयर कर रहे होते हैं। फिर मिजुओ भी किजुकी को चीयर करने लगती है एंड देन किजुकी और साइतो दोनों ही अपना न्यू पर्सनल रिकॉर्ड बनाते हैं। देन मैच खत्म होने के बाद मिजुओ किजुकी को अपना और बाकी दोस्तों का गिफ्ट देती है। तभी थर्ड राउंड का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो मिजुओ उसे लास्ट 2 राउंड्स के लिए गुड लक विश करती है। देन किजुकी उसके क्लोज आ जाता है और कहता है, मिजुओ जब मैं स्विमिंग कर रहा था तब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। अब मैं चांस हो गया हूँ और फाइनल में जा सकता हूँ। वही मिजुओ ये सुनकर अपने जगह पर ही फ्रीज हो जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि साइतो बैठा होता है। तभी वहाँ किजुकी भी आ जाता है। देन साइतो कहता है कि अगर इस ईयर की कंपटीशन हुई रहती तो हम पक्का टॉप पर आए होते। तो किजुकी भी उससे एग्री करता है। फिर साइतो कहता है कि मैं चाहता था कि मुझे मिजुओ चीयर करे। देन किजुकी कहता है, साइतो सेनपाई इस मैच के बाद क्या तुम मेरे साथ 1v1 करोगे? तो साइतो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिन स्कूल काउंसिल का हेड होने के कारण फायरवर्क फेस्टिवल के लिए मदद कर रहा होता है। तभी किजुकी के डैड को बैक पेन होने लगती है। तो सिन उनके बैक में पेन किलर स्प्रे मार देता है। तो मिजुओ के डैड कहते हैं कि तुम काफी एक्टिव और स्मार्ट हो, वैसे तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? इस पर सिन कहता है कि मैं मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते हैं, एक डॉक्टर काफी इम्प्रेसिव है। अगर मिजुओ की शादी तुम जैसे किसी से हो जाती है तो मुझे काफी आराम मिलेगा। तो सिन कहता है कि अगर मैं फ्यूचर में डॉक्टर बन जाता हूँ तो क्या मैं मिजुओ को प्रपोज कर सकता हूँ? और ये सुनकर मिजुओ के डैड हैरान हो जाते हैं। वहीं हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो फायरवर्क्स देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन किजुकी और साइतो दोनों ही अभी तक नहीं आए होते हैं। तो मिजुओ मन में कहती है, किजुकी क्या तुम फायरवर्क देखने नहीं आओगे? वहीं किजुकी और साइतो अपना मैच शुरू कर देते हैं। साथ ही सभी बच्चे फायरवर्क के लिए काउंटडाउन भी शुरू कर देते हैं। एंड सिन मिजुओ से कहता है कि तुम्हारे डैड ने इस फेस्टिवल के पीछे काफी मेहनत किया है। तो वो हैरानी से कहती है, क्या मेरे डैड ने? तभी फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और सभी काफी खुश हो जाते हैं एंड किजुकी और साइतो अपना मैच कंटिन्यू रखते हैं। देन मिजुओ अपने डैड को थैंक्स बोलती है। तो उसके डैड उन्हें लाइफ में कभी भी हार मानने से मना करते हैं। वही मिजुओ मन में कहती है, किजुकी क्या तुम फायरवर्क देख रहे हो? फिर आयरू उसके पास आता है और कहता है, शायद किजुकी और साइतो सेनपाई अभी भी पूल में है। क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो? इस पर मिजुओ कुछ भी नहीं कहती है और सिन उसे ही देख रहा होता है। देन फिर सिन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है।
जहाँ सिन डॉक्टर बन गया होता है और फिर वो एक बुके लेकर मिजुओ के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।